हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक करेंगे जो कि सीबीएसई ने कुछ सालों पहले हटा दिया था। अभी कुछ स्टेट बोर्ड के अंदर ये आपको मिल सकता है। ये टॉपिक क्या टॉपिक है? रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12 में आता है ये। बाइनरी ऑपरेशंस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं द्विआधारी संक्रियाएं। तो जो भी बोर्ड स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं वो उनको ये देखना है जिन जिन की ये सिलेबस में है। सीबीएसई में जहाँ तक मेरी जानकारी ये हटा दिया, तो उन बच्चों को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, कोई सा भी बच्चा जो स्टेट बोर्ड्स का है जिसके सिलेबस में ये है वो ये देख सकता है। तो दोस्तों, सीधा टॉपिक पर आते हैं। बाइनरी ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि बाइनरी ऑपरेशन हम आज पहली बार पढ़ रहे हैं, हम बचपन से करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन तो जब हमने गिनती या फिर जो जोड़ना घटाना सीखा था ना, तब से हमने बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। बाइनरी ऑपरेशन देखो, सबसे पहले ये जो बाइनरी शब्द है ना, बाइनरी, इसका मतलब क्या होता है? टू। ठीक है, मतलब दो। हिंदी में बोले तो दो। तो दो मतलब कोई भी दो लोगों के बीच में कोई रिएक्शन हो रही है या फिर कोई भी काम हो रहा है। ऑपरेशन ऑपरेशन मतलब जोड़ना घटाना, कुछ भी समझ लो। अगर वो दो लोगों के बीच में होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रियाएं। जैसे एक सिंपल सी बात बताऊं मैं। जैसे मेरे सामने ना ये है 100 प्लस 35 प्लस फिर 98, ऐसा कुछ मेरे पास कैलकुलेशन पड़ी है। तो मैं हूँ या फिर आप हो, कोई भी हो, ये जोड़ोगे कैसे? ये तीन नंबर को आप कैसे ऐड करोगे? है तो तीन नंबर, लेकिन आपका जो दिमाग है ना, या फिर कंप्यूटर भी होगा, तो मेरे को पता नहीं उसका सॉफ्टवेयर कैसे चलता है, लेकिन वो भी क्या करेगा? पहले दो नंबर्स को जोड़ेगा, फिर उसके बाद में इसका जो रिजल्ट आएगा उसको फिर अगले दो नंबर्स के अगले अगले नंबर के साथ और इसके रिजल्ट को जोड़ लेगा। मतलब एक टाइम पे अपना दिमाग दो नंबर्स की कैलकुलेशन कर लेता है। ठीक है, तो ये हुआ बाइनरी। ठीक है, एक टाइम पे दो। अभी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन का रिलेशन फंक्शन में क्या मतलब है, इस चैप्टर में क्या मतलब है, वो भी देखेंगे। तो बाइनरी का मतलब समझे, एक टाइम पे दो लोग रिएक्शन करेंगे। वो दो लोग कैसे आते हैं और देखते हैं। अच्छा, तो जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ये अपने फंडामेंटल ऑपरेशन है। जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, इनमें हम हमेशा दो दो लोगों को ही भिड़ाते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अब जैसे कोई बोले कि एक प्लस एक प्लस एक, वो बोलेगा मैं तो तीनों को एक साथ कर लूँगा। भाई ठीक है, ये तो नॉर्मल सा एग्जाम्पल है। ये तो मतलब सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, याद ही हो गया ये तो। मैं इतने मतलब अब ऐसी बात नहीं कर रहा, जब बचपन में थे तब तो हम इनको एक 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 करते थे ना, तो उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे माइनस करने की बात है, मैं बोलूँ कि 3 5 और 7 इनको माइनस करो, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता ना। 3 5 और 7 को माइनस मतलब कैसे करें? चलो जोड़ना तो चल जाएगा, वो तो थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन माइनस करना, अब इसमें आपको एकदम एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। भाई माइनस जब करोगे ना तो दो लोगों को करोगे ना, तीनों को कैसे करोगे? मतलब समझ में नहीं आता, कोई सेंस ही नहीं बनता। 3 5 7 को माइनस करो या फिर 3 5 7 को डिवाइड करो, कैसे करें डिवाइड? तो ये इनमें क्या होता है कि एक टाइम पे हम दो लोगों को ही सोल्व कर पाते हैं, दो लोगों को जोड़ पाते हैं, दो लोगों को घटा पाते हैं, दो लोगों को मल्टीप्लाई कर पाते हैं, दो लोगों को डिवाइड कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन का हमने मतलब पहले से ही सोल्व करने लग गए थे। अभी इसको थोड़ा हम सिस्टमेटिकली ढंग से कई सारी चीज़ें इनमें जानेंगे। तो ऐसा समझो कि बहुत आसान टॉपिक है, टेंशन नहीं लेना है इसके अंदर। देखो, बाइनरी ऑपरेशन, अब हम थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं। एक बाइनरी ऑपरेशन का अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, तो एक सबसे बेस्ट एग्जांपल बता देता हूँ। थोड़ा साइंटिफिक एग्जांपल है कि सीधा सा एग्जांपल है रिप्रोडक्शन। जो बायो वाले स्टूडेंट है वो जानते हैं कि जो भी, जैसे ऐसे समझ लो, यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है, मेल फीमेल, इनमें रिप्रोडक्शन हुआ तो इनका जो भी चाइल्ड होगा, ठीक है, ये, अब ये रिप्रोडक्शन जो है ना, रिप्रोडक्शन, वो सीधा सीधा बाइनरी ऑपरेशन का एक मतलब प्रैक्टिकल या फिर बायो के अंदर एक एग्जांपल समझ सकते हो। मैथमेटिक्स में तो हम प्लस माइनस और ये सब करेंगे, लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज़ में बता रहा हूँ, आप इस एग्जांपल के जरिए बाइनरी ऑपरेशन समझ सकते हो। रिप्रोडक्शन के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ेगी और उनसे जो उनका जो चाइल्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना थोड़ा मैं डोमेन रेंज भी आपको समझाऊंगा, प्रांत परिसर, उसलिए ये मैं चाइल्ड का एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो, अब एक बार हम इसकी बाइनरी ऑपरेशन की जो फॉर्मल डेफिनेशन है ना, वो जान लेते हैं क्या होता है। कुछ और कंडीशन भी होती है। बाइनरी मतलब दो के अलावा, दो तो आएंगे आएंगे, कुछ और भी कंडीशन होगी। क्या है? ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, यार इलेक्ट्रिसिटी गई। खैर, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ए, ऑन ए सेट बोला। देखो, ऑन ए सेट मतलब, ऑन ए का मतलब क्या होता है? फ्रॉम ए
टू ए, मतलब ए से ए के अंदर ही वापस, ऑन ए का मतलब ये होता है, इज ए फंक्शन स्टार सच दैट फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, यहाँ पे सच दैट, फिर ये लिखा है ए क्रॉस ए टू ए, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, फंक्शन अगर आपने अच्छे से पढ़ा ना तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये तो डोमेन है और ये इसकी मतलब को डोमेन है। तो जो दो इनपुट आएगी ना ए और बी, वो ए तो आएगी पहले ए से, बी आएगी दूसरे ए से, और इसका जो आंसर आएगा वो वापस किस में जाएगा, ए में जाएगा। ठीक है, ऐसी बात है। अच्छा जैसे हम कोई इनपुट डालते हैं, ये फंक्शन ही है। स्टार से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, स्टार से, इसको हम एस्टेरिक बोलते हैं वैसे तो, एस्टेरिक ऐसे कुछ होता है जो मोबाइल में होता है ना स्टार का साइन, उसको। तो इसको अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो ना तो इसकी जगह समझ लो एफ है, एक बार के लिए समझो कि इसकी जगह क्या एफ है, एफ। अब कंफ्यूज नहीं होगे, स्टार ए कोमा बी, इसका मतलब एफ ए कोमा बी, इस टाइप से समझ सकते हो आप। एक फंक्शन की तरह ही काम करता है ये। ठीक है, इसको हम स्टार ए कोमा बी को ए स्टार बी भी बोल सकते हैं। स्टार की जगह कुछ भी आ सकता है, स्टार की जगह प्लस आ जाएगा तो आप समझ जाओगे प्लस, फिर अंदर है ए कोमा बी, इसका मतलब क्या है ए प्लस बी, नॉर्मल सी बात। तो देखो ये है बाइनरी ऑपरेशन का एक मतलब प्रॉपर लिखने का तरीका। ये कैसे करें हम, ये बाइनरी ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ए क्रॉस ए से ए में डिफाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो ए है ना, ये पहला वाला ए, ये ए कहाँ से आया होगा, कैपिटल ए, कोई सेट है, कोई समुच्चय है कैपिटल ए, वहाँ से आया होगा। ये जो बी है ये भी ए से आया होगा। ये दोनों ए और बी दो इनपुट है, टू इनपुट है, ये दोनों इनपुट इसमें हमने डाला। ये क्या है, ये स्टार है, कोई मशीन समझ लो। तो ये मशीन क्या करेगी, इन दोनों नंबर से एक रिजल्ट तैयार करेगी, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, उसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ए स्टार बी। ठीक है, रिएक्शन से इसका कोई आंसर या कोई प्रोडक्ट निकलेगा, वो क्या आया, सी आ गया। तो ये जो सी है ना, ये अगेन किस में बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग करना चाहिए, तभी इसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। तो अब मैं आपको पूरी चीज़ समझाता हूँ। बाइनरी ऑपरेशन में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। कितनी, दो चीज़ों का। एक तो ये कि एक टाइम पर बाइनरी ऑपरेशन में दो लोग ही रिएक्शन करेंगे और उससे एक आंसर ही बनेगा। तो टोटल कितने लोग हैं, तीन, दो तो इनपुट और एक आउटपुट। पहली चीज़ ये क्लियर है। दूसरी चीज़ ये है, जो दोनों इनपुट्स है वो लोग और जो एक आउटपुट है वो, तीनों का जो सेट होता है वो सेम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ए रियल नंबर से उठ के आता है, मतलब ए बिलोंग्स टू आर है, तो ये बी है, ये भी बिलोंग्स टू आर होगा, सी बिलोंग्स टू भी आर होगा। ऐसा नहीं चलेगा ए और बी तो नेचुरल नंबर है और सी रियल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। तीनों का सेट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सेट सेम है ना, यही चीज़ मैंने यहाँ पर एक चाइल्ड का एग्जांपल लिया। हम सेट ऐसे मान लेते हैं ह्यूमंस का, सेट किसका मान लेते हैं, ह्यूमंस का मान लेते हैं। जो दो पेरेंट्स होंगे वो ह्यूमंस ही होंगे, तो ये जो मतलब कैसे भी समझ लो, ये जो दोनों लगे वो ह्यूमंस के सेट से आएंगे और जो चाइल्ड होगा वो भी क्या होगा, ह्यूमन होगा। ठीक है, तो एक टाइप का बाइनरी ऑपरेशन है, क्या, रिप्रोडक्शन। तो ऐसा समझ सकते हो आप। अब जैसे मैं कोई एग्जांपल बताऊं यार, कुछ भी एग्जांपल ले लो। जैसे मैं यहाँ पे ए कोमा बी और यहाँ पर मैं प्लस का काम स्टार्ट करता हूँ, प्लस का। और यहाँ पे जो मैं ऐसे कर लेता हूँ, जो ए है ना, ए और बी है, वो नेचुरल नंबर में ले लेता हूँ। किस में, नेचुरल नंबर में। अब बताओ कि ये जो मैंने एग्जांपल लिया, ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस का, होगा कि नहीं होगा, देखते आओ। तो इसको मैं कैसे करूँगा, ऐसे होगा जैसे कोई भी दो एग्जाम्पल ले लो, 2 ले लो और 3 ले लो, ये दोनों नेचुरल नंबर है, तो क्या आएगा, प्लस ए कोमा बी, मतलब क्या होगा, प्लस ए की जगह 2 और बी की जगह 3, तो 2,3। इसका मतलब क्या है, देखो अगर स्टार ऐसे बाहर की तरफ लगा तो आप दोनों के बीच में स्टार लगा सकते हो, मतलब वो ऑपरेशन लगा सकते हो। तो 2 और 3 के बीच में क्या लग जाएगा, 2 + 3 बराबर क्या है, 5। 2 ये भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर, 3 भी नेचुरल नंबर और ये भी नेचुरल नंबर, नेचुरल नेचुरल नेचुरल, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं मैथमेटिकल तरीके से। देखो दोस्तों, क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार, मतलब कोई भी ऑपरेशन, यहाँ पे ऑपरेशन तो है, ये बाइनरी है कि नहीं है, ऑपरेशन तो सब लोग है, बाइनरी होंगे कि नहीं होंगे। देखो ऑन जेड, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, क्या बोला, ऑन जेड। जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स। इंटीजर समझ रहे हो आप,
0 1 2 ये सब, फिर नेगेटिव भी होते हैं, इंटीजर माइनस वाले भी कवर हो जाएंगे, -1 -2 -3 ऐसे सारे, ठीक है। तो ऑन जेड बोला है, फिर क्या बोला, ए स्टार बी, ए माइनस बी है, तो ए स्टार बी बराबर क्या है, ए माइनस बी है। अब सोचो ये जो दोनों इनपुट है, ए बिलोंग्स टू जेड ले लिया मैंने, ठीक है, ये जो बी है ये बी बिलोंग्स टू बी जेड ले लिया मैंने, ठीक है। दो वो होती है, क्या बोलते हैं, एलिजिबिलिटी होती है, क्राइटेरिया होता है कि ए और बी ये दो लोग होने चाहिए, फिर बाद में ए बी अगर जेड में बिलोंग करते हैं तो जो आंसर है ए माइनस बी ये भी जेड में बिलोंग करना चाहिए, ए माइनस बी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। अब सोचो खुद, ए इंटीजर है बी इंटीजर है, तो इन दोनों को इंटीजर माइनस इंटीजर करेंगे तो ये भी तो इंटीजर आएगा, ये भी ट्रू है, ठीक है। तो इस बार क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट पार्ट है, इसका जो स्टार है ना, ये क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। दूसरे पार्ट पर आते हैं, दूसरे पार्ट में क्या है, इसमें क्या बोला, ऑन जेड, ध्यान से देखो, ऑन एन बोला इस बार, ऑन एन, तो एन का क्या मतलब है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, तो इसमें क्या आएगा, 1 से 2 3 ऐसे स्टार्ट हो गया, आगे की तरफ जाएंगे। अच्छा, इस बार ऑपरेशन क्या काम कर रहा है, ए स्टार बी बराबर फिर से वही ए माइनस बी, फर्क है तो किस चीज़ का, सेट का फर्क है, यहाँ पे जेड था यहाँ पे एन है। तो इस बार देखो, इस बार थोड़ा ध्यान से देखना, ए स्टार बी ये क्या करेगा, ए माइनस बी लगाएगा। अब देखो ए नेचुरल नंबर, ये जो ए है ना ये नेचुरल नंबर होगा, ये जो बी है ये नेचुरल नंबर होगा, तो क्या ए माइनस बी ये भी नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा। कैसे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं हुआ ना, एक बार भी अगर नहीं हुआ तो फिर मैं काटूंगा ही काटूंगा इसको। देखो ए ले लेता हूँ मैं 1 ले लेता हूँ और बी ले लेता हूँ 5, ठीक है, और ये ऑपरेशन लगाया मैंने 1 स्टार 5, इसका मतलब 1 माइनस 5, आंसर कितना आएगा, -4। देखो ये जो 1 था ये नेचुरल नंबर था, ये जो b बराबर 5 था ये भी नेचुरल नंबर था, लेकिन इनका 1 और 5 का आंसर क्या है, -4। क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं है, ये तो नेगेटिव है, नेचुरल नंबर तो 1 से पॉजिटिव साइड में जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक कंडीशन तो क्वालिफाई कर रहा था कि भाई दो ही लोगों के बीच में रिएक्शन होगी, वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन कौन सी, वो डोमेन रेंज वाली, कि इसका जो आंसर है वो भी सेम सेट में आना चाहिए। नेचुरल नंबर के सेट की इनपुट तो है लेकिन आउटपुट जो है ना वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बाइनरी, नॉट बाइनरी। अब ऐसे आते हैं, अब हम आते हैं थर्ड एग्जांपल पर, इसमें क्या बोला, ऑन क्यू, क्यू मतलब है रेशनल नंबर्स का सेट, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, जो ऐसे नंबर जो कि p/q टाइप के हो, और जो नीचे वाला क्यू है ना वो जीरो नहीं है, नीचे वाला क्यू जीरो नहीं है, समझ गए आप, इंटीजर बटा इंटीजर टाइप के ये होते हैं रेशनल नंबर्स। चलो इसको चेक करते हैं, इस बार क्या है, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है, ये मैंने लिख लिया। अब बताओ ये बाइनरी होगा कि नहीं होगा, पहली चीज़ दो ही लोग रिएक्शन कर रहे हैं तो वो तो क्वालिफाई कर गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम ए बिलोंग्स टू क्यू ले, ए बिलोंग्स टू क्यू, जो बी है वो भी बिलोंग्स टू क्यू ले, तो क्या ये अपना जो आंसर है, जो प्रोडक्ट है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्यू में बिलोंग करेगा, सॉरी क्यू, ये क्यू के अंदर बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। रेशनल प्लस रेशनल का होल स्क्वायर, ये भी रेशनल ही होगा, उसमें क्या है, कोई ऐसा तो है नहीं कि, अब देखो रेशनल का कंपटीटर कौन है, मतलब रेशनल को टक्कर कौन देता है, इरेशनल नंबर, जैसे √2 √3, तो इसको सोल्व करोगे तो वो रूट थोड़ी लग जाएगा यार, है ना, नॉर्मली तो है, कोई अंडर वाला साइन तो दिख नहीं रहा कि ये रेशनल का सेट छोड़ के इरेशनल में चला जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि परिमेय का सेट छोड़ के अपरिमेय बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना, ये भी रेशनल ही रहेगा। तो ये कंडीशन भी क्वालिफाई कर गया, दोनों इनपुट और एक आउटपुट, ये तीनों लोग सेम सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज बाइनरी, ये बाइनरी हो जाएगा इस बार। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखना। इसमें देखो क्या बोला, आर ऑन आर माइनस -1, मतलब आर में से रियल नंबर्स में से -1 को हटा रखा है, तो आर -1, तो होगा क्या, दोनों तो इनपुट और वो एक जो आउटपुट होती है, दोनों इनपुट्स और एक जो आउटपुट होती है, ठीक है,
ये सब लोग इसमें बिलोंग करने चाहिए। यहाँ पे -1 को हटा रखा ना, तो इनपुट हम कभी भी -1 नहीं डालेंगे और आउटपुट में कभी भी -1 नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलना चाहिए। समझ गए? ये दोनों तो इनपुट और ये आउटपुट, इन तीनों का सेट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आते हैं। अच्छा, इस बार स्टार क्या है? ये है स्टार A/B+1। तो A*B बराबर A/B+1। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या बनेगा। तो यहाँ पर मैं A है ना, A बिलोंग्स टू, A को हम इसमें बिलोंग करवाएंगे, A बिलोंग्स टू R-1, B बिलोंग्स टू R-1। ये तो ले ही लेंगे, इनपुट लेने में क्या है, इनपुट तो लेना ही होता है, कहीं ना कहीं से ले लेंगे। अच्छा, अब क्या आएगा? C मतलब ये जो आंसर है ये A/B+1 बिलोंग्स टू R-1, ये आ जाएगा क्या? ये हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, आर वार का तो कोई लफड़ा नहीं है। यहाँ पे आप कुछ ऐसा नंबर सोचो कि उससे -1 आ जाए। अगर नहीं सोच पाए तब ये नंबर भी R-1 में बिलोंग कर जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई A और B की ऐसी वैल्यूज सोच ली इन कंडीशंस के अंडर, जिससे इसका जो आंसर है ना वो -1 आ गया, लेकिन जो एक आउटपुट है, क्वेश्चन में क्या बोला था? R-1 में आना चाहिए, मतलब -1 नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर कोई आप एक ऐसा एग्जाम्पल सोच के ले आए -1, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। देखो, थोड़ा सोचोगे तो आपको मिल ही जाएगा। यहाँ पर A की वैल्यू ले लो 1/2 ले लें। A की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 1/2। B की वैल्यू, A की वैल्यू मैं -1/2 ले लेता हूँ, ठीक है, और B की वैल्यू भी ले लेता हूँ -1/2। अब एक बार ये रख के देखते हैं। A की वैल्यू -1/2 है, तो इस जो दोनों इनपुट है ना, दोनों इनपुट वो मैंने -1/2 ली है, वो इसको तो क्वालिफाई करती ही है। इसमें से तो मैंने ले ही लिया ना, -1 मैंने नहीं लिया, -1/2 लिया है। ये दोनों आप यहाँ पे रखो तो क्या मिलेगा? देखो, A की जगह -1/2 स्टार, B की जगह भी -1/2 इक्वल टू, इनका क्या होगा? जो पहला नंबर है वो ऊपर आ जाएगा, जो दूसरा नंबर है वो +1 के साथ नीचे आ जाएगा। तो -1/2 अपॉन -1/2 +1 सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? -1/2 अपॉन -1/2 +1 1/2, ऐसा हुआ। अब ये इससे कट होगा, तो कट होने से आंसर क्या मिलेगा हमें? -1 आंसर मिलेगा। देखो यार, A मैंने सही तरीके से लिया, जो बोला था उस सेट में लिया। B, ये भी मैंने जो सेट बोला था उस सेट के अंदर लिया। तो दोनों इनपुट मैंने सही सेट में लिए। लेकिन जो आउटपुट है, क्योंकि इनसे आंसर क्या मिला? -1। इनसे आंसर क्या मिला? -1। जबकि आउटपुट भी इस सेट में बिलोंग करनी चाहिए थी, किसमें? R-1 में। इसका मतलब क्या है? -1 नहीं आना चाहिए, लेकिन इन दोनों से तो -1 आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये जो आउटपुट है, ये जो गिवन सेट है उसके अंदर बिलोंग नहीं कर रही, इसकी बात नहीं मान रही, है ना। तो क्या हो गया? देखो, ये दोनों इनपुट तो है वो सेम सेट में बिलोंग कर रही है जैसा क्वेश्चन में बोला, लेकिन जो आउटपुट है, जो क्वेश्चन में सेट बोला उसके अंदर बिलोंग नहीं कर रही, उसकी बात नहीं मान रही। तो क्या हो जाएगा? नॉट बाइनरी। तो एक भी अगर आपको ऐसा एग्जाम्पल मिल जाता है, ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा सोचना पड़ेगा हमें, ठीक है, सोच के हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो ऐसा हुआ। आई होप ये जो 4 क्वेश्चन वो आपको समझ में आए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, नेक्स्ट अब हम प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं। एक होता है कॉम्यूटेटिविटी, मतलब क्रम विनिमयता, ऑर्डर चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो ऐसा है कि ये तो अभी मैं डिस्कस करूँगा। जितने भी ऑपरेशंस है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे कॉम्यूटेटिव हो, ठीक है। जैसे माइनस का है, माइनस का कॉम्यूटेटिव कैसे हो सकता है यार? ऐसा खुद ही सोचो। मैं माइनस का ऑपरेशन ले लेता हूँ 2,3, तो एक तो मैं बोलूँ -2,3, इसका मतलब 2 - 3, तो आंसर क्या आ जाएगा? -1। एक में अब ये ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, माइनस का ऑपरेशन है, जैसे यहाँ पे स्टार लगाता ना, तो स्टार की जगह माइनस आ गया। यहाँ पे मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूँ 3,2, तो क्या आएगा? अब 3 - 2 आएगा, तो क्या बन जाएगा? ये 1 बन जाएगा। तो कॉम्यूटेटिव कैसे हो जाएगा? कुछ एक होते हैं, कुछ एक नहीं होते। जैसे प्लस का, तो 2,3 ले लो, या प्लस ये 3,2 ले लो। आंसर तो 2 + 3 भी 5 आता है, और 3 + 2 भी 5 आता है। तो कुछ ऑपरेशंस तो कॉम्यूटेटिव होते हैं और कुछ ऑपरेशंस कॉम्यूटेटिव नहीं होते, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय, मतलब ऑर्डर चेंज करना। तो उन्हीं को बोलेंगे जो कि ऑर्डर चेंज करने से वो दोनों सेम रहते हैं। A* B = B* है, अगर ऐसा है तो कॉम्यूटेटिव है। सिंपल सी बात, नॉर्मल सी बात है।
फिर है एसोसिएटिविटी, मतलब हिंदी में साहचर्यता। तो इसमें क्या है कि अगर तीन इनपुट्स है अपने पास में, तो बाइनरी ऑपरेशन तो एक टाइम पे दो को ही काम में लेंगे ना, तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो वो बहुत गड़बड़ बात है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया, तो ए स्टार बी स्टार सी है, तो पहले हमने ए और बी पे ब्रैकेट लगा लिया, और इधर फिर हमने बी और सी पे ब्रैकेट लगा लिया। तो अगर ये दोनों बराबर है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ़ लगा के चल रहा हूँ, इसका मतलब कई ऑपरेशन ऐसे हैं जो कि बराबर नहीं भी होते हैं। जैसे वही माइनस का ले लो ना एग्जांपल, माइनस का एग्जांपल थोड़ा अलग ही होता है, वो इन एसोसिएटिव कम्यूटेटिव में नहीं आता। जैसे मैं बोलूँ, एक तो ले लेता हूँ ए माइनस बी माइनस सी, और ए माइनस बी माइनस सी, इस बार ब्रैकेट बी और सी पे लगा देता हूँ यूँ। अब बताओ ये दोनों बराबर है कि नहीं है? नहीं है। सोल्व करते हैं, ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी, ये क्या बन जाएगा, माइनस बाहर खड़ा है तो अंदर जाएगा तो इनके साइन चेंज कर देगा, तो ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है। ठीक है, तो माइनस का क्या है, एसोसिएटिव नहीं होता, साहचर्य नहीं होता। एक आता आइडेंटिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तत्समक, कि भाई ये जो ऑपरेशन है ना स्टार, इसकी कोई आइडेंटिटी है कि नहीं है, आइडेंटिटी ऑफ स्टार ऐसे बोलते हैं, क्वेश्चन में ऐसे मिलता है, आइडेंटिटी ऑफ ऑपरेशन स्टार, या फिर आइडेंटिटी ऑफ ऑपरेशन, जो भी प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई कुछ भी हो। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ई बोलते हैं। ई मतलब आइडेंटिटी ऑफ स्टार। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई एलिमेंट है ए, उसमें हमने ई का ऑपरेशन इसके साथ लगा दिया, ए स्टार ई या फिर ई स्टार ए, आंसर वापस ए आ गया। आंसर क्या आ गया? वापस ए आ गया। मतलब ये कि ई का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में ऑपरेशन करने ना करने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वापस वही एलिमेंट आ रहा है जो कि ई के अलावा जो भी दूसरा ना, दूसरा वाला एक ई का पार्टनर, वही यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं प्लस के ऑपरेशन की बात करूँ, तो आपको पता है सबको, एडिटिव एक आता है ना, एडिटिव आइडेंटिटी, शायद 8th क्लास में आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो, मतलब ए प्लस जीरो बराबर ए बराबर जीरो प्लस ए, होता है कि नहीं होता है ना? तो जब भी हम जोड़ते हैं ना, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो। अच्छा ये बताओ, मल्टीप्लाई करते वक्त क्या होता है? अच्छा, आइडेंटिटी का मतलब समझ गए ना, ऐसी चीज़ जिसको हम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ लगाएं, जिसके साथ दूसरे एलिमेंट के साथ उसको ऑपरेट करें, तो दूसरा एलिमेंट ही आंसर आ जाए, उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़े। अच्छा, मल्टीप्लाई पे आते हैं, तो इसका होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसकी भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, हिंदी में बोलते हैं गुणज, या पता नहीं क्या बोलते हैं, गुणन तत्समक ऐसा कुछ बोलते हैं। तो क्या होता है मल्टीप्लाई, एक के साथ में मैं ऐसा क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूं कि वापस ए आ जाए, तो आप क्या बोलोगे? 1 बोलोगे। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। 1 के मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई होप आपको ये ई समझ में आ गया है। अब हम आते हैं इन्वर्स पर। इन्वर्स मतलब प्रतिलोम। तो मान लिया कि इन्वर्स क्या है? बी है ना, मान लिया, लेट कर लिया मैंने। तो देखो ये इन्वर्स क्या करता है, कोई एलिमेंट है ए, उसके साथ में मैंने बी को ऑपरेट किया, तो आंसर ई आ जाए। ई कौन सा? ये। ठीक है, तो ये ई, ये बी, ये बदलते रहेंगे, ऑपरेशन में बदलते रहेंगे। जैसे मैंने बोला आइडेंटिटी, तो एडिटिव जोड़ते वक्त आइडेंटिटी होती है 0, मल्टीप्लाई करते वक्त आइडेंटिटी क्या होती है? 1। समझ गए? तो ये ई की जगह कभी 0 आ जाएगा, कभी 1 आ जाएगा, कभी कुछ और आ जाएगा। उस हिसाब से हम यहाँ पे जो बी यहाँ पे काम करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्स ऑफ ए स्टार बी बराबर ई। जैसे नॉर्मल सी बात है, आप मल्टीप्लाई करते वक्त ही देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। तो अब ऐसी बात बताओ, ए स्टार ये बी बराबर ई में लाना चाह रहा हूँ, इसको समझाना चाह रहा हूँ, ये इन्वर्स है, ई आंसर आना चाहिए। तो ए के साथ में ऐसी क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूँ? देखो मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रखनी पड़ेगी, क्या? 1। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? 1/a आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते वक्त ए की आइडेंटिटी क्या होगी? 1/a, सॉरी इन्वर्स क्या होगा? 1/a। ऐसे ही अब बताओ, जोड़ते हैं, ए में ऐसी क्या चीज़ में जोड़ूँ कि आंसर ई आ जाए? ई मतलब अब जोड़ने वाली एडिटिव आइडेंटिटी होगी यहाँ पे, ई का जोड़ते वक्त ई क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब आप बताओगे कि यहाँ पे -a होगा। ठीक है, तो प्लस वाली आइडेंटिटी के लिए, प्लस वाले ऑपरेशन के लिए जो इन्वर्स होता है वो -a हो जाएगा, ए का इन्वर्स -a, जबकि मल्टीप्लाई करते वक्त ए का इन्वर्स 1/a, ऐसे।
तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ऐसे टेबल वाले, इसमें क्या बोला है, कंसिडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन दी सेट 1 2 3, मतलब 1 2 3 की ही है, सब लोग 1 2 3 के ही इनपुट होंगे और 1 2 3 के ही आउटपुट होंगे। गिवन बाय फॉलोइंग ऑपरेशन टेबल, इसको ऑपरेशन टेबल बोलते हैं। यहाँ पे स्टार है, उसका नाम है, देखो। अब क्या होगा, जैसे हम बोलते हैं ए स्टार बी, ऐसे बोलते हैं ना, तो जो ए है ना, ए वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ये ए का है, और जो बी है ना, बी दूसरा वाला, वो हमें इधर मिल जाएगा, ये बी के लिए है। किसके लिए है? बी के लिए। ये बी के लिए और ये ए के लिए है। तो जो पहला नंबर है वो आप इधर से ढूंढ लेना, जो दूसरा नंबर है वो आप इधर से ढूंढ लेना। ये सब इनपुट के लिए है। और ये जो अंदर की तरफ जो मैंने रेड कलर से लिखे हैं 1 2 3 2 2 3 3 3 1, ऐसे, सॉरी 3 3 3, ये जो मैट्रिक्स जैसी लग रही है ना 3 बाई 3 की मैट्रिक्स, ये अपना आउटपुट है। तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, कंप्यूट 2 स्टार 3 ब्रैकेट लगा रहेगा, फिर बाद में स्टार 1। तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 2 स्टार 3, तो ये जो पहला नंबर है ना 2, वो ये है ए, वो हम इधर से ढूंढेंगे। तो 2 आ गया, ये रहा 2। फिर क्या है, फिर यहाँ पे 3, तो 3 हम इधर से ढूंढेंगे। तो ये तो कॉलम और ये रो, तो क्या मिलेगा, ये 2 और ये 3 का आंसर क्या मिल जाएगा हमें, ये 3 मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। स्टार बाहर की तरफ कौन है, 1 तैयार है। अच्छा, अब 3 स्टार 1 सोल्व करना पड़ेगा। तो 3 देखो ये पहला नंबर है, तो पहला नंबर हमें इधर से लेना पड़ेगा, ये रहा 3, ले लिया। स्टार 1 कहाँ से लेना पड़ेगा, फिर हमें इधर से लेना पड़ेगा 1, ये रहा। तो 1 और ये 3 को मिलाएंगे तो ये हमें 3 मिल जाएगा, ठीक है ऐसे। तो 2 स्टार 3 ब्रैकेट क्लोज स्टार 1, इसका आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा, ये कैलकुलेट करते हैं, देखो। तो इसमें क्या होगा, 2 स्टार, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 3 स्टार 1, तो ये 3 ये 1, आंसर क्या हो गया, 3 हो गया, ये मिल गया। फिर क्या, 2 स्टार 3, उसका आंसर 3 मिला ना। अब 2 स्टार 3 इसको सोल्व करना है, तो क्या मिलेगा, 2 स्टार 3, तो 2 तो हम यहाँ से उठाएंगे, 3 वहाँ से उठाएंगे, तो 2 और ये 3 यहाँ पे 3 पे मिल जाएंगे, तो इसका आंसर 3 हो गया। अब क्या बोला है, इज स्टार कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव मतलब ऑर्डर चेंज करना, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, ऐसा है या नहीं, ऐसे बताना हमें। तो आप कोई से भी नंबर देख लो, 2 स्टार 3 बराबर 3 स्टार 2, ये सही है या नहीं, या फिर 1 स्टार 3 बराबर 3 स्टार 1, ये सही है या नहीं। ऐसे 1 स्टार 2 इक्वल टू 2 स्टार 1, ये सही है या नहीं। तो देखो 2 स्टार 3, इसका आंसर कितना आएगा, 2 स्टार 3 का आंसर 3 आएगा। 3 स्टार 2, तो 3 स्टार 2 इसका आंसर भी 3 आएगा, ये तो सही है। 1 स्टार 3, इधर 1 और 3, इसका आंसर 3 आएगा। 3 स्टार 1, इसका आंसर भी 3 आएगा, ये भी सही है। 1 स्टार 2, 1 स्टार 2, इसका आंसर 2 आएगा। और 2 स्टार 1, 2 स्टार 1, इसका आंसर भी 2 आएगा, तो 2 बराबर 2, ये सब सही है। या फिर आप ऐसे ही देख लो, ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल, इसको तो हाईलाइट कर लो। डायगोनल के उधर वाले एलिमेंट्स लगभग ऐसे ही होंगे, जैसे मैट्रिक्स में बोलते थे ना यार, कौन सी मैट्रिक्स थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस डायगोनल के उधर के एलिमेंट और इधर के एलिमेंट सेम दिखने चाहिए। जैसे ये 2 है ना, तो इसके सामने 2, 3 के सामने 3, 3 के सामने 3, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। यस, इट इज़ कॉम्पिटिटिव। आगे आते हैं अब। देखो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन ये है, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन दी सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए स्टार बी बराबर HCF, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मैसेप है, हाँ मैसेप है। तो HCF ऑफ ए एंड बी। ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए स्टार बी का मतलब ए और बी के साथ क्या करना है, हमें उनका HCF लेना है। तो अब आते हैं कि इज स्टार, ये ऑपरेशन मतलब बाइनरी है कि भी नहीं है, ठीक है यहाँ पर। अच्छा, ये चेक करना है, ये मैंने खुद ही बनाया है। वैसे बाइनरी ऑपरेशन बोला, लेकिन हमें चेक तो करना पड़ेगा ना यार कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। ऐसा मान लो आ जाए ऑपरेशन ही बोले, तो चेक कैसे करेंगे। अभी ये तो अजीब सा क्वेश्चन है। इसमें देखो कैसे करेंगे, ए स्टार बी बराबर क्या है, HCF ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी तो ए कोमा बी लिख लेता हूँ मैं। तो आप, अच्छा ये ए है ना, ये कहाँ से आएगा, ये अपने उस सेट से आएगा। उस सेट को मैं ए बोल देता हूँ, क्या है 1 2 3 4 5, है ना। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया। तो ये जो ए है वो ए में बिलोंग करेगा, ये जो बी है ये भी ए में बिलोंग करेगा। तो ये जो आंसर है ये भी किस में बिलोंग करना चाहिए, ए में बिलोंग करना चाहिए। आप अब निकालना क्या है, HCF निकालना में। तो जैसे मैं बोलूँ, जैसे 1 और 2 पे स्टार लगाऊंगा, तो 1 स्टार 2, इसका मतलब क्या है
HCF ऑफ 1 एंड 2। तो 1 और 2 का HCF क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 HCF निकालना तो आता ही है ना यार, तो ये 1 आ जाएगा। ऐसे जैसे मैं अब, अच्छा ये 1 जो है ना, ये 1 मैंने ए से लिया, 2 मैंने ए से लिया, ये जो आंसर आया 1, ये क्या वापस ए में बिलोंग कर रहा है? हाँ कर रहा है, ये रहा 1। अब मैं 2 और 4 का लेता हूँ, चलो 2 स्टार 4, इसका मतलब क्या है, HCF ऑफ 2, 4 बराबर। अच्छा 2 और 4 का HCF क्या आ जाएगा, 2, मतलब जो कॉमन है ना वो लिख लो यार आप, तो 2 और 4 का HCF क्या आ गया, 2, दोनों में 2 कॉमन है। अच्छा ये जो आंसर आया 2, वो वापस इसमें बिलोंग कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा। ऐसे मैं जैसे 3 और 5 का वो लूँ, 3 स्टार 5, तो इसका मतलब क्या है, HCF ऑफ 3 एंड 5, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या देगा, 1। 1 वापस इसमें बिलोंग कर रहा है, ये सब के सब ए में बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा पहले का आंसर, यस इट इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, आते हैं सेकंड पार्ट पर। अब इसमें क्या बोला, इज स्टार कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मतलब ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, तो ये तो बहुत आसान है। इसमें एक काम करो, पहले ए स्टार बी लिखो, ए स्टार बी बराबर क्या हो जाएगा, HCF ऑफ ए एंड बी। ये जो लिखा था ना क्वेश्चन में, वो मैंने लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया। अच्छा आप एक बार खुद सोचो, HCF लेते वक्त हम क्या ऑर्डर का ध्यान रखते हैं क्या? नहीं रखते ना। जैसे माइनस है तो माइनस में तो ऑर्डर का ध्यान रखते हैं कि बड़ा नंबर पहले आएगा या बड़ा नंबर बाद में आएगा, कैसा है क्वेश्चन, उस हिसाब से आंसर प्लस का माइनस का बन सकता है। HCF में थोड़ी ध्यान रखते हैं, HCF ऑफ ए एंड बी बोलो या फिर HCF ऑफ बी एंड ए बोलो, HCF तो HCF है, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क पड़ता है, ए स्टार बी में आप ए को पहले बोलोगे और बी को बाद में बोलोगे, आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन ये बोलने का तरीका है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब उल्टा भी समझ लो, अगर ए है तो ए पहले है, बी बाद में है तो बी बाद में है। हमने ये देखा कि इनका कोई मतलब ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने ए एंड बी का बी एंड ए कर दिया। अब बी पहले आ गया, इसका मतलब बी एंड ए बाद में है तो स्टार ए हो गया। तो देखो ए स्टार बी किसके बराबर हो गया, बी स्टार ए के बराबर हो गया। अगर यहाँ पे कुछ माइनस या डिवाइड वाला कोई ऑपरेशन होता ना, तब मैं नहीं कर पाता, क्योंकि ए माइनस बी को मैं बी माइनस ए नहीं लिख सकता था। लेकिन ये तो HCF की बात है, तो HCF ऑफ ए एंड बी हो या फिर बी एंड ए हो, बात तो एक ही है। तो ए स्टार बी हो या फिर बी स्टार ए हो, बात एक ही है। ये क्या हो जाएगा, यस ये भी क्या है, कॉम्यूटेटिव है, मतलब क्रम विनिमय है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या बोला, फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमें बताना है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एक काम करता हूँ, ऐसे तो हमें कन्फ्यूजन होता रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, ई मान लेता हूँ। ठीक है, क्या मान लिया मैंने, ई। अब आते हैं इधर, अब ये बताओ कि आइडेंटिटी एलिमेंट का काम क्या है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करता है, ए स्टार ई बराबर वापस ए ला देता है, क्या ला देता है, वापस ए ला देता है। ठीक है, बराबर, अच्छा इनका ऑर्डर भी हम चेंज कर सकते हैं, तो ए स्टार ई की बजाय हम ई स्टार ए भी लिख सकते हैं। अब एक एक नंबर लेते हैं, जैसे ए की वैल्यू में ले लेता हूँ, ये जो ए है ना, ए ये किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल ए सेट के अंदर। ए बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। ठीक है, तो जैसे मैं ये 1, 2, 3, 4, 5 ले लेता हूँ, ए की जगह क्या ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। ये 5 उसमें रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इससे निपटा लो, ई की वैल्यू निकाल लो। 5 में यहाँ पे रखूँगा तो देखो क्या होगा, 5 स्टार ई बराबर 5 ही आंसर आना चाहिए। अच्छा 5 स्टार ई का क्या मतलब है, तो 5 जैसे कहाँ गया, ए स्टार बी का क्या मतलब है, HCF ऑफ ए एंड बी। तो 5 स्टार ई का क्या मतलब हो जाएगा, HCF ऑफ 5 एंड ई, 5 एंड ई हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए, RHS में क्या, 5। तो अब बताओ कि ये ई की वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखो कि यार HCF ऑफ 5 और ई का आंसर 5 आना चाहिए, तो ई की वैल्यू तो 5 ही होनी चाहिए ना, क्योंकि आप 5 एंड 5 का HCF निकालोगे तभी 5 आता है, वरना नहीं आता। ठीक है, आप 2 और 5 का निकालोगे तो 1 आ जाएगा। HCF मतलब कॉमन, 5 और ई का HCF 5 आना चाहिए, तो ई को 5 होना पड़ेगा। ये एक केस बना, चलो एक बार और चेक कर लेते हैं, अगर दोबारा भी 5 आ गया ना, ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना वो यूनिक होता है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यूनिक में यहाँ पे लगा देता हूँ, यूनिक, ये लगाना भूल गया मैं, अद्वितीय होता है। पूरे ऑपरेशन में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। अच्छा ए की वैल्यू में
4 ले लेता हूँ इस बार, तो क्या आएगा 4 स्टार ई का आंसर 4 आना चाहिए, मतलब ई का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा 4 स्टार ई का मतलब क्या है, HCF ऑफ 4 एंड ई, इसका आंसर 4 आना चाहिए। तो 4 एंड ई इनका HCF 4 आना चाहिए, इसका मतलब क्या है, ई क्या होना चाहिए, देखो 4 के साथ अगर मैं 1 ले लूँगा तो HCF 1 आ जाएगा, 4 के साथ मैं 2 ले लूँगा तो HCF 2 आ जाएगा, 4 के साथ मैं 3 ले लूँगा तो HCF फिर से 1 आ जाएगा, 4 के साथ 4 ही लूँगा ना तब HCF 4 आएगा, 4 के साथ 5 लूँगा तो फिर से HCF वो आ जाएगा, क्या 1 आ जाएगा, कुछ कॉमन नहीं होगा उनमें। तो ई की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, देखो अलग अलग होगी, ई की वैल्यू 5, ई की वैल्यू 4 अलग अलग आ रही है, ई की वैल्यू 5 और ई की वैल्यू फिर 4, ऐसे अलग अलग। ऐसे ई मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 2 लूँगा तो फिर अलग आएगी, तो इसे क्या अलग अलग आ रही है, नॉट यूनिक, यूनिक नहीं आ रही, अद्वितीय नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, यहाँ पे रेड पेन से लिख देता हूँ कि इस केस में ये जो स्टार ऑपरेशन है ना, इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, है ना, एडिटिव कौन सी बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर इस बार एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा। तो वही बात है, कईयों में होता है कईयों में नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आज के लेक्चर से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ये था बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रियाएं। अब हम मिलते हैं अगले किसी वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।